पहले बिना सोचे बोलते हैं, फिर मीडिया पर गुस्सा उतारते हैं। न्यूज चैनलों को राज ठाकरे की धमकी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना बंद कर दूंगा महाराष्ट्र में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की एक और धमकी की। और इस बार हिंदी न्यूज चैनल्स निशाने पर है राज ठाकरे के। राज ठाकरे ने दी है हिंदी चैनलों को धमकी। साफ तौर पर कहा है कि बिना सोचे समझे बोलते हैं आप लोग। हताशा में मीडिया पर अपनी खींच उतारी है। यहां पर राज ठाकरे ने कहा है कि मीडिया वाले उन्हें बदनाम कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो महाराष्ट्र में सारे हिंदी न्यूज चैनलों को बंद करा देंगे। राज ठाकरे ने धमकी देते हुए कहा है कि हिंदी न्यूज चैनल वाले उन्हें गुस्सा न दिलाए, वरना आगे क्या होगा समझ ले। ये साफ तौर पर एमएनएस प्रमुख ने धमकी दी है। राज ठाकरे ने इस बार मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला है। राज ठाकरे की हर बात को मीडिया ने देश की जनता के सामने रखा और इसका गुस्सा राज ठाकरे अब हिंदी न्यूज चैनल्स पर निकाल रहे हैं। राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि मुझे बदनाम कर रहे हैं हिंदी चैनल पर बोलने से पहले चैनल वाले कुछ भी नहीं सोचते। मुझे निशाना बनाना छोड़ दें हिंदी चैनल्स, वरना बुरा होगा। महाराष्ट्र में हिंदी न्यूज चैनलों को चलने नहीं दिया जाएगा। ये राज ठाकरे की खींच है, ये राज ठाकरे का गुस्सा है। ये राज ठाकरे ने अब हिंदी न्यूज चैनल्स पर निशाना साधा है। राज ठाकरे परप्रांतियों के नाम पर उत्तर भारतीयों पर लगातार कटाक्ष करते रहे हैं। उत्तर भारतीयों को लगातार, खासतौर से बिहार के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों पर अपना गुस्सा उतारते रहे हैं। उन्हें मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर करने का फरमान जारी करते रहे हैं। लेकिन इस बार राज ठाकरे के निशाने पर हिंदी न्यूज चैनल्स हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि वो मीडिया चैनल्स, हिंदी न्यूज चैनल्स को बंद करवा देंगे। इसके साथ ही राज ठाकरे ने कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह पर भी, महासचिव कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पर भी अपना गुस्सा उतारा और इन्हें बिजुका करार दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को गाली देने के लिए रखा हुआ है, अपना काम नहीं समझते। गृह मंत्री महाराष्ट्र के आर पाटिल, महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल के इस्तीफे की मांग भी राज ठाकरे ने की और मांग करते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि पाटिल को अपना काम ही समझ में नहीं आता। तो राज ठाकरे के निशाने पर अब हिंदी न्यूज चैनल्स है। राज ठाकरे को यह लगता है कि हिंदी न्यूज चैनल्स राज ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं परप्रांतियों के नाम पर। क्या कहा राज ठाकरे ने, किस तरह से धमकी दी है हिंदी न्यूज चैनल्स को, देखिए सुनिए। गंमत बघा, पण या एका विषयावरती ते सगळे पत्रकार तिकडचे, सगळे हिंदी चॅनल्सचे आणि सगळे हे कसे एकत्र येऊन बोलतात बघा। जणू काय त्यांच्या अँकर्स, प्रत्येक अँकर बद्दल त्यांनाच मी कधी टोचलं होतं। प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर, प्रत्येकाच्या जिभेवर कशा गोष्टी यायला लागतात बघा। सगळे कसे एकत्र होतात बघा। माझ्या वाक्याचा पुढचा मागचा संदर्भ न लक्षात घेता सुरूच करतात। आपने सुना किस तरह से न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स और एंकर्स पर यहां पर राज ठाकरे ने अपना गुस्सा उतारा है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई। राजेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, न्यूज चैनल्स अपना काम कर रहे हैं, रिपोर्टर्स अपना काम कर रहे हैं, जो राज ठाकरे बोलते हैं वही बात देश की जनता के सामने रखी जाती है। क्या ये अब पत्रकारों की आवाज को भी बंद कर देना चाहते हैं और ये धमकी जो है वो इसलिए दे रहे हैं कि जैसा वो चाहे वैसा दिखाया जाए? राजेश, देखिए सही, राज ठाकरे आज फिर अपने पुराने आक्रामक अंदाज जो था उसमें दिखे और सीधा निशाना जो है वो हिंदी न्यूज चैनल्स को उन्होंने बनाया और कहा कि उनकी पूरी बातें जो है हिंदी न्यूज चैनल्स की नहीं दिखाते हैं। साथ ही लोग जो हिंदी न्यूज चैनल्स के लोग हैं वो उनकी पूरी बात समझते भी नहीं है, तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं वो बात, जिसके बाद उनके खिलाफ जो है पूरे देश में एक माहौल तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने हिंदी चैनल्स को निशाना बनाया है और साफ साफ धमकी दी है कि अगर वो उनकी बातों को ठीक तरीके से नहीं दिखाएंगे तो महाराष्ट्र में हिंदी न्यूज चैनल्स को वो चलने नहीं देंगे। जी सही, महाराष्ट्र में हिंदी न्यूज चैनल्स को नहीं चलने देंगे। और राज ठाकरे क्या अब मीडिया पर भी अंकुश लगाना चाहते हैं? क्या वो धमकी देकर मीडिया को भी अपने जैसा वो चाहते हैं वैसे चलाना चाहते हैं? राजेश, किस तरह का इस बात का राज ठाकरे की इस धमकी का असर हुआ है और कैसे इस चीज को हम समझे, देखें कि राज ठाकरे, क्या ये हताशा है राज ठाकरे की कि वो बेनकाब हो रहे हैं देश की जनता के सामने? राजेश,
देखिए पिछले कुछ सालों में जो राज ठाकरे की राजनीति रही है उस पर महाराष्ट्र सरकार लगाम लगाने में वो कामयाब नहीं रही। यही वजह है कि राज ठाकरे दिन ब दिन नई परिभाषाएं हर चीजों के लिए वो रखते हैं। आप मीडिया के लिए वो नई परिभाषा रखी है और साफ कहा है कि अगर वो उनके तरीके से जो वो कहते हैं पूरी बात नहीं दिखाएंगे, आधी बात दिखाएंगे, तोड़ मरोड़ कर नहीं दिखाएंगे, उनकी भाषा में नहीं बताएंगे तो वो हिंदी चैनल्स को चलने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं अब एक मीडिया पे हमला है और महाराष्ट्र सरकार जो अब तक चुप रही है और राज ठाकरे की जो राजनीति रही है, जिस मुद्दे को लेकर राजनीति करते रहे हैं, उस पर कभी अंकुश लगाने की सरकार ने नहीं सोची है। अब देखना होगा कि क्या जब मीडिया पर अब राज ठाकरे ने निशाना साधा है, मीडिया को बंद करने की बात की है, लोगों की आवाज को बंद करने की बात की है, तब सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। सही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अब हिंदी न्यूज चैनल्स को धमकी दी है, मेरी बात को ठीक ढंग से पेश करो, नहीं तो महाराष्ट्र में हिंदी न्यूज चैनल्स को बंद करा दूंगा। और राज ठाकरे के इस बयान के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल कहते हैं कि इस देश में सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू सेटल एनीवेयर इन द पार्ट ऑफ द इंडिया। और ये जो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में मतलब अधिकार है, आज उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुठाराघात करने की बात कर रहे हैं। और ये स्वाभाविक है कि ये कोई प्रजातांत्रिक ढंग की बात नहीं है, ये सीधा सीधा एक जो फैसिज्म या फासिस्ट प्रवृत्ति का द्योतक है। आज अगर बिहार ने बात उठाई कि कोई बात हो या उत्तर भारतीयों की बात हो, जिस तरह से नासिक में उत्तर भारत के लोग परीक्षाएं देने गए, वहां पे मनसे के कार्यकर्ताओं ने किया, जिस तरह से उन्होंने अभी रैली में उन्होंने खिलाफ बोला है, उस पर खुद महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने भी कहा कि हम उनके बयानों पे जांच कर रहे हैं। और अब उसके बाद उस मर्यादा के भी आगे जो देश का चौथा स्तंभ है, जिसको हम कहते हैं आज एक महत्वपूर्ण भूमिका जिस तरह न्यायपालिका की, कार्यपालिका की, विधायिका की है, आज हम कहीं भी नकार नहीं सकते हैं कि उसी तरह से आज पत्रकारिता भी एक चौथे स्तंभ के रूप में अपनी कार्यों से अपने को स्थापित किया। और आज उस चौथे स्तंभ पे भी हमला करने की बात राज ठाकरे कह रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं उन पे अंकुश लगाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा। रामकृपाल यादव आरजेडी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामकृपाल जी, राज ठाकरे अब मीडिया की आवाज भी बंद करना चाहते हैं, हिंदी न्यूज चैनल्स को बंद करवा देने की महाराष्ट्र में उन्होंने धमकी दी है, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, राज ठाकरे तो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं, ये इनका जो संगठन है मंसा जिसके नाम से लोग जानते हैं जी, ये तो बिल्कुल गुंडों का गिरोह है ना, और उसके सरदार हैं ये। इनको ना लोकतंत्र में आस्था है, न संविधान में आस्था है। रामकृपाल जी, आपको लगता है क्या कि परप्रांतीय बिहारी उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ जिस तरह से आग उगलते हैं राज ठाकरे, और अब मीडिया की आवाज को जो देश की जनता के सामने सिर्फ उनकी बातों को रखती है, ये तो फासिस्ट लोग बोलता है ना, ये तो फासिस्ट है ना। ये तो कोई अपराधी बोल सकता है या आतंकवादी बोल सकता है, देशद्रोही बोल सकता है। लोकतंत्र पर हमला करने वाले कौन ताकतें होती है? ये कोई पॉलिटिकल और संविधान में पॉलिटिकल आदमी इस तरह की बात तो नहीं करता ना। रामकृपाल जी, क्या लगता है आपको, केस दर्ज होते हैं राज ठाकरे पर, वो कुछ नहीं होता, वो बरी हो जाते हैं, क्या कानून का फायदा उठाया जाता है या उन पर ठीक ढंग से मामला बनाया नहीं जाता? देखिए, अगर कानून का राज है तो निश्चित तौर पर कल से जिस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं और अभी तक वहां की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, मुझे तो शक लगता है कि कहीं सरकार की सह तो नहीं है कि इस तरह के बयान देने का काम और अपने राजनीतिक गोटी से करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक कहते हैं लोग कि राज ठाकरे को जन्मदाता तो एक कांग्रेस पार्टी की सरकार लगती है, कांग्रेस पार्टी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि मैं छानबीन करूंगा, अरे ओपन चैलेंज कर रहा है, सारी मीडिया में आ रहा है, सारे समाचार पत्रों में आ रहा है। बिल्कुल। रामकृपाल जी बने रहिए, हम निवेदन करते हैं आपसे। सीपी ठाकुर साहब भी हमारे साथ इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी बिहार के अध्यक्ष हमारे साथ है। ठाकुर साहब, रामकृपाल जी साफ तौर पर यहां पर कांग्रेस पर, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं महाराष्ट्र की कोई ठीक से कार्रवाई नहीं की जाती, वरना ऐसे बयान कोई कैसे दे सकता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, एकदम ठीक है कि कोई भी आदमी देश को कमजोर करना, तोड़ने के लिए जो काम कर रहा है वो निंदनीय है, उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम समझते कि वहां की जो सरकार है और केंद्रीय सरकार दोनों मिलके उन पर लगाम लगावे और इस तरह का बात को, इस तरह की घोषणा को, इस तरह का बयान को
इस तरह के काम को इसको उस पर प्रतिबंध लगे जी। नहीं तो ये तो देश में कोई न इधर जा सकता है न उधर जा सकता है, तो क्या देश फिर टूट टूट के छोटा होके रहेगा? क्या क्या मकसद लगता है सीपी ठाकुर जी आपको? अब हिंदी न्यूज उन्होंने कांग्रेस सरकार को थोड़ी मदद कर दी, किसी जमाने में उससे फायदा हो गया उनको इस माने नीति से जी, इसलिए कांग्रेस वाला कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन वहां की जो बॉम्बे की सरकार है उसको तो कम से कम बोलना चाहिए। लेकिन सीपी ठाकुर जी, रामकृपाल यादव जी, दोनों आप हमारे साथ हैं, हमारी बात सुन रहे हैं। उन बेचारे मजदूरों का, उन बेचारे लोगों का जो देश के दूसरे राज्यों से, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश से मुंबई या महाराष्ट्र में अपनी रोजी रोटी कमाने गए, वो आप लोगों की तरफ उम्मीद की निगाह से देखते हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगती है क्योंकि उन्हें पीटा जाता है किसी भी मामले पर, उन्हें जब मन आता है उन्हें मारा जाता है, उनके कारोबार को उजाड़ दिया जाता है, उन्हें वहां से भगाने की धमकी दी जाती है, उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता है, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो चाहे वहां दूसरी। वो बेचारे करें, लोग क्या करें, आम जनता क्या करे? आप लोगों की तरफ देखते हैं और आप लोगों से निराशा हाथ लगती है। आपका कहना बहुत ठीक है कि आम जनता का दोष क्या है? वो तो सोचा है कि हमारा देश का एक हिस्सा महाराष्ट्र है, बम्बई है, पुराना शहर है बम्बई, सब लोग जाते रहे बराबर। ये नई बात लेकर के आए हैं, नई भेदभाव की पॉलिसी लाए हैं, घृणा का वातावरण तैयार कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको सरकार, बॉम्बे की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर के इसको रोकना चाहिए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अब हिंदी न्यूज चैनल्स को धमकी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में हिंदी न्यूज चैनल्स बंद करवा दिए जाएंगे अगर राज ठाकरे के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कहना बंद नहीं की तो। प्रतिक्रिया मिल रही है, गिरिराज सिंह क्या कहते हैं सुनिए। अगर सरकार ने नहीं कार्रवाई की, हिंदी राजभाषा, हिंदी के चैनलों को बंद करेंगे, बिहारियों को बंद आने से रोकेंगे, निकालेंगे, ऐसी भाषा को अगर नहीं केंद्र की सरकार ने रोकने का काम किया, कार्रवाई करने का, इसका मतलब सीधा है कि बिहारियों के ऊपर, उत्तर भारतीयों के ऊपर हिंदी पर प्रहार, संविधान पर प्रहार है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है और राज ठाकरे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।